नमस्कार दोस्तों। जब जीवन में अनेक सारी परेशानियों और समस्याओं ने आपको चारों तरफ से घेर रखा हो, जब योजनाएं कार्य आपके अनुकूल न हो, जब जीवन एक बोझ सा प्रतीत होने लगे और जीने का मन न लगे, तो कबीरदास जी के ये 5 दोहे हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ये आपको जीवन जीने की एक नई प्रेरणा और नई उमंग देंगे। सबसे पहला दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात जब बहुत कुछ बिगड़ गया हो, बहुत असफलताएं हो गई हों, योजनाएं बिगड़ गई हों, बहुत कुछ बुरी घटनाएं हो गई हों, तब भी हार मत मानिए, धैर्य बनाए रखिए। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। एक योजना असफल हुई, दूसरी योजना की शुरुआत होती है। कोई काम असफल हुआ, दूसरा नया काम शुरू होता है। कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता दोस्तों, हर समय बीत जाता है, सब कुछ बीत जाएगा। इसलिए आप धैर्य बनाए रखिए, अच्छा समय भी आएगा। जो भी समस्या आप आज सामना कर रहे हैं, जिस समस्या का, वो हमेशा नहीं रहेगी। आप में उस समस्या से लड़ने की शक्ति आ जाएगी, या वो समस्या कुछ समय बाद समस्या लगेगी ही नहीं, वो विलीन हो जाएगी दोस्तों। तो धैर्य बनाए रखिए। जिस इंसान के पास धैर्य है वो कभी कुछ खोता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास उम्मीद रहती है कि वो वापस अचीव कर लेगा, वापस सब कुछ पा लेगा। चाहे कितनी बार कोई क्यों न गिर जाए, एक बार फिर से उसे उठ खड़े होने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। तो हमेशा धैर्य बनाए रखें। इस दोहे से हमको यही सीख मिलती है कि आप धैर्य बनाए रखें, हर चीज़ धीरे धीरे होगी। किसी भी काम में हड़बड़ी या जुनून या जोश या सनक हमको हमेशा अनर्थ के रास्ते पर ले जाती है। आप खुद सोचोगे, किसी भी काम को आप एकदम हड़बड़ी में, सनक के साथ एकदम अचानक कुछ भी निर्णय लेना, कुछ भी फैसला कर देना, और हम लोग बाद में उसको सोच के फिर पछताते हैं कि यार मैंने थोड़ा रुक गया होता, थोड़ा इसको सोच समझ के किया होता, मैंने ऐसा नहीं किया होता या वैसा नहीं किया होता, हम लोग फिर पछताते हैं। या अगर कुछ एकदम गलत हो जाता है तो हम लोग एकदम पैनिक होकर कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। तो हमेशा एकदम पैनिक होने से बचें, सनक होने से बचें, एकदम धीरे से, मतलब धैर्य रख कर के जीवन को देखें, समझने का प्रयास करें कि दुख आया है तो क्यों आया है, समस्याएं आई हैं तो क्यों आई हैं, इनसे कैसे निपटा जाए। और समस्याएं आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं दोस्तों। हम लोग समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, वास्तव में समस्याएं हम ही को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो जो कमी है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में, उन्हीं के सुधार के लिए ही समस्याएं आती हैं दोस्तों। इसलिए अगर कोई काम बिगड़ गया हो तो चिंता न करें। 100 दरवाजे अगर बंद भी हो जाएं, 100 दरवाजे, एक नहीं, अगर 100 दरवाजे भी बंद हो जाएं तो 1000 नए रास्ते, नए दरवाजे खुल जाते हैं दोस्तों। इस बात पर हमेशा यकीन कीजिए। कोई समय हमेशा नहीं रहता, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बीत जाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए माली ने खेतों में बीज आरोपण करके, अब वो तुरंत यदि सोचे कि भैया तुरंत फसल उग जाए, तुरंत सब कुछ हो जाए, तो नहीं होगा। वो समय आने पर, जब उसकी उचित ऋतु, उचित मौसम आएगा, तभी वहां से फल उगेगा। तो वही है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। कितने ही उसको सींचने की कोशिश करे, कितना ही पानी डाल दे, लेकिन ऋतु आने पर जो उसका अनुकूल समय आएगा, तभी वहां से फसल उगेगी दोस्तों। दूसरा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दोस्तों, जब हमारे जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा होता है, जब एक के बाद एक हम समस्याओं से घिरने लगते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं। उनसे हम दया की, करुणा की याचना करते हैं कि भगवान हमें संभालिए। भगवान का सुमिरन करते हैं। यानी हम लोग कितने स्वार्थी हैं कि हम लोग भगवान को भी कब याद करते हैं, जब हमारा कोई काम अटक गया हो, हमारी कोई योजना अटक गई हो, कुछ काम करवाना हो, हमारी कोई तीव्र इच्छा हो, या जीवन में बहुत सारे संकट आए हों, तब हम भगवान को याद करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो सभी याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता, लेकिन जो सुख में भी भगवान को याद करता है, उसके जीवन में कुछ कभी दुख आते ही नहीं, और दुख आते भी हैं तो वो उसको उतना परेशान नहीं करते, यानी उनसे भिड़ने लड़ने की शक्ति उसके पास होती है। यानी वो दुख को दुख के रूप में देखता ही नहीं है, वो उसको भी भगवान की कृपा के रूप में देखता है। कहने का अर्थ है कि उसके लिए दुख सुख सब एक समान हो जाते हैं, क्योंकि उसने ईश्वर की सच्ची भक्ति पा ली होती है दोस्तों। तो इसलिए हमको हमेशा भगवान को, इस सृष्टि के रचयिता को, जिसने हम सभी को बनाया है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों, याद करते रहना चाहिए। हर कर्म उसे समर्पित करते रहना चाहिए। यदि हम हमेशा समभाव में जीने लग जाएं, समभाव में जीने का अर्थ है कि न सुख देखकर एकदम ज्यादा उत्तेजित हों, उछलें और खुशी के मारे झूमें, सम बने रहें। यानी मन में आप आनंद में बने रहे, चाहे बाहर सुख हो चाहे दुख हो।
जो व्यक्ति सुख को देखकर बहुत ज़्यादा उछलता है, इतराता है ना, समझ लीजिए कि जब वो दुख आएगा तो उतना ही ज़्यादा वो डिप्रेशन में भी जाएगा। कोई भी चीज़ जितना ऊपर जाती है उतना नीचे भी जाती है। झूला जितना इधर जाएगा उतना इधर भी जाएगा, और झूला अगर इधर कम जाएगा तो इधर भी कम जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जो एक तरफ जितना अधिक विस्थापित होगी तो दूसरी तरफ भी उतना ही अधिक विस्थापित होगी। तो सुख को देखकर, बहुत अच्छी चीज़ों को देखकर, अच्छी घटनाओं से जो बहुत अधिक उछलता है, तो वो बुरी घटनाओं से उतना ही अधिक चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा सम बने रहें, दोनों को सम अवस्थाओं में देखें, दोनों से प्रभावित ना हो बल्कि दोनों से ऊपर उड़ जाएं। दोस्तों, तीसरा दोहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कह कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। यानी दुनिया में बाहर कुछ भी नहीं है, सुख दुख अच्छा बुरा बाहर कुछ नहीं है, सब हमारे मन की उपज है। हम कैसे सोचते हैं सब उसी से निर्धारित हो जाता है। यदि हम अपने मन में हार मान ले तो समझो हम लोग हार गए, और यदि हम लोग मन से हारे नहीं तो समझो हम कभी नहीं हारे। दोस्तों, हर घटना की व्याख्या मन में तो होती है। कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी थोड़ी होती है। घटना तो सिर्फ एक घटना होती है। घटना में कोई लेबल या स्टिकर तो नहीं चिपका होता कि मैं बुरी हूँ, मैं अच्छी हूँ। वो हम लोग जैसा उसको डिफाइन करते हैं, जैसा उसके बारे में व्याख्या करते हैं, बस वैसे ही वो हमारे लिए बन जाती है। तो ये सब कुछ मन पर निर्भर करता है कि वो कैसे विचारों को पोषित करता है। उसी हिसाब से उसकी दुनिया, उसका वातावरण सुखमय या दुखमय बन जाता है। दोस्तों, तो मन में सदैव अच्छे विचार लाइए, और यदि बुरे विचार आए तो उन्हें इग्नोर कीजिए या उनको अच्छे विचारों से प्रतिस्थापित कीजिए। आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों, मन को जीत करके ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। दोस्तों, जब तक हमारा मन माया के अधीन रहेगा तो हमें ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे। दोस्तों, तो ये हुआ तीसरा दोहा। अब आते हैं चौथे दोहे पर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोय। दोस्तों, हम लोगों में कमियां ढूंढते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहुत अहंकारी है, ये तब इससे बात नहीं करता, इसने ऐसा किया वैसा किया। जरा हम अपने मन में झांक कर तो देखें कि वो कमियां, वो बुराइयां कहीं हम में तो नहीं। अगर कोई हमें अहंकारी दिखाई दे रहा है तो ये तो सोचे कि भैया अहंकार हम में भी है, सभी अहंकारी हैं। अगर कोई ये सोचे कि ये अपना काम समय पे नहीं करता, ये ऐसा है वैसा है, हम सोचे कि क्या कभी ऐसे समय हुए कि हम भी अपना काम समय पे नहीं करते, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे समय हैं। यानी कि जो गलतियां आपको दूसरों में दिखाई दे रही है ना, निश्चित रूप से अगर आप आत्म अवलोकन करेंगे तो उन गलतियों का थोड़ा या अधिक मात्रा आप में भी होगा। दोस्तों, तो हमें आत्म सुधार की ओर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरे के दोषों को देखना चाहिए। दोस्तों, आप जो दूसरों में देखेंगे ना, वही आप में सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। हम जिस पे ध्यान देते हैं वो चीज़ हमें बढ़ती है। यदि आप दूसरों के गुणों को ध्यान देंगे तो आप में वो गुण बढ़ेंगे, और हमारा ध्यान खाली बुराइयों में रहेगा, कमियों में रहेगा, गलतियों में रहेगा, तो समझ लीजिए कि हमारा ध्यान उसी में है, तो हमारे में वही चीज़ें बढ़ेंगी। दोस्तों, और जब 100 लोगों की बुराइयां देखोगे तो समझ लीजिए उन सबों की बुराइयां आप में आ गई। यानी कि आप सोचिए कितने, फिर 100 को मिला करके और आपको मिला करके सबसे अधिक बुरा कौन बन गया, आप बताइए। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। सबसे पहले अपने मन को टटोलो। जो हम बाहर व्यवहार कर रहे हैं, जिसको जिस रूप में देख रहे हैं, तो हम पहले अपने अंदर भी झांकें। अगर किसी से हमको घृणा है तो क्यों घृणा है, हम उसके जगह पे अपने आप को रख के देखें, तब आपको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि वो इंसान अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मैं उससे ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, मेरे में क्या कमियां हैं। मतलब समस्या समस्या होती ही नहीं है, हम लोग केवल सतही तौर पे देखते हैं। जब आप समस्या के भीतर घुसेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसा वो क्यों करते हैं, मैं जैसा व्यवहार कर रहा हूँ वैसा मैं क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं अपनी स्वतंत्रता से प्रतिक्रिया का चुनाव कर सकता हूँ? यानी कोई कैसा भी व्यवहार करे, क्या मैं हमेशा शांति से प्रतिक्रिया दे सकता हूँ, शांति से उत्तर दे सकता हूँ? तो आपके मन में आएगा हाँ, कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं ये सदैव हमारे हाथ में रहता है। हम चाहें तो अच्छे से सुखद रिस्पॉन्स कर सकते हैं या फिर क्रोध भरा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। दोस्तों, तो हमेशा अच्छाइयों को देखें तो अच्छाई भी आप में बढ़ेगी। दोस्तों, अब पांचवा दोहा है,
जो कि आपके मन को शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा, क्योंकि आज की इस दुनिया में हर कोई भाग दौड़ रहा है। जिसके पास जितना है उसको वो कम लगता है, वो अपने ऊपर वाले से तुलना करता है और फिर नया संघर्ष शुरू हो जाता है दोस्तों। तो कबीरदास जी कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन सब खान, जब आवही संतोष धन, सब धन धुरी समान। यानी किसी इंसान के पास कितनी सारी गोधन हो, यानी गाय हो, हाथी हो, कितने सारे घोड़े हो, मतलब उसके पास कितनी ही रत्न यानी कि कितने ही उसके पास रत्नों की खाने हो, संपत्तियां हो, सोने चांदी हो, सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसके पास संतोष रूपी धन नहीं होगा, यानी कि वो और ज़्यादा मांग करेगा, क्योंकि अगर उसके पास संतुष्टि नहीं है तो जितनी ज़्यादा उसके पास मात्रा में संपत्ति है, वो उतना ही उसकी भूख और बढ़ती जाएगी, उतना ही वो बेचैन होगा, अशांत होगा, भागेगा, दौड़ेगा, तुलनाएं करेगा, कंपटीशन करेगा लोगों से, उसकी चिंता बढ़ेगी, इकट्ठा करेगा, और जो इकट्ठा किया है वो उसको सुख नहीं देंगे, क्योंकि उसका ध्यान तो उस चीज़ पर है जो उसको मिली ही नहीं है। और जिस दिन उसके पास संतुष्टि आ गई तो ये सारी बाहर की दुनिया, बाहर की शान शौकत, बाहर की संपत्तियां उसको धूल समान लगेंगे दोस्तों। और जो उसके पास जितना भी कुछ है, भगवान ने उसको जितना कुछ दिया है, वो उसी में कृतज्ञता प्रकट करेगा, उसी में संतुष्ट रहना सीख जाएगा, और संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये पांचों दोहे आपको बहुत अच्छी सीख देंगे, बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, और ये आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाने को प्रेरित करेंगे आपको। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि इन पांचों दोहों में से आपको सबसे अधिक प्रभावित किसने किया। धन्यवाद।